हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज सुबह हम निकले हैं डोडरा कवार के लिए। काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है और रोड भी काफ़ी हद तक खाली है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है इस वक्त। चलते चलते मैं आपको जो जगहें हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और फ़िलहाल हम जो पब्बर नदी है उसके साथ साथ चल रहे हैं। और इस पब्बर नदी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है कि यहाँ पे जो ट्राउट फिश है वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी टेस्टी होती है। तो आज तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, शायद कोशिश करेंगे अगर वापसी पे अगर कहीं यहाँ पे हॉल्ट होता है, क्योंकि अब बहुत सारे कैंप्स इस रिवर के साथ साथ लगे हैं और सीज़न टाइम में काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। और अल्टीमेटली कई टूरिस्ट चांशल पास की ओर भी जाते हैं जो आज का हमारा गंतव्य है, और हम उसे क्रॉस कर फिर आगे डोडरा कवार की तरफ जाएंगे। तो चलते चलते थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस जगह के बारे में दे दूँ कि कितना डिस्टेंस मेन शिमला जो सिटी है, टाउन है, जो शिमला शहर है, वहाँ से रोडू का डिस्टेंस करीब 6 घंटे का है। और फिर रोडू से चांशल का जो डिस्टेंस है करीब 50 किलोमीटर्स का है, और 5 से 6 घंटे हमें लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और उसके आगे डोडरा जो 20 किलोमीटर आगे है, वहाँ भी पहुँचने के लिए करीब 2 घंटे हमें लग सकते हैं। और फिर अंत में हमारा जो डेस्टिनेशन होगा वो क्वार होगा, और वो डोडरा से 20 किलोमीटर और आगे है, और इतना ही 1.5 से 2 घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लग सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पूछा था किसी से, तो वो बता रहे थे कि सिर्फ एक बस है जो रोडू से चलती है डोडरा कवार के लिए, और वो सुबह 10 बजे निकलती है वहाँ से। ये अगस्त टाइम है और सबसे बेहतर समय नहीं होता ट्रैवल करने का, क्योंकि पहाड़ों में इन महीनों में अक्सर बारिश होती है और मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका होता है। इसीलिए कुछ एक जगह है हिमाचल में जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उन जगहों को अवॉइड कर सकते हैं। चांशल पास से पहले लरोट आखिरी गांव है। अब यहाँ से लरोट लगभग 4-5 किलोमीटर रह गए, और थोड़ी देर में हम लरोट पहुंच जाएंगे, और फिर 61 किलोमीटर्स के करीब रह जाएगा क्वार। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि काफ़ी स्कैटर्ड से घर हैं, और गांव इनके बहुत छोटे छोटे से हैं, बड़े बड़े लिमिटेड से हैं जो यहाँ पे हैं। और एग्रीकल्चर के यहाँ पे देखिए आप ऑर्चर्ड भी देख रहे हैं।
कंपैरेटिवली आज जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे कभी बारिश रिलेटेड कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, अगर आप कंपेयर करें शिमला और कुल्लू मनाली से। ये बस आ रही है लड़ोट से और फूड स्टॉप। ये दो अलग गांव हैं और अक्सर इन दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। ये दोनों गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैं और करीब 2500 मीटर सी लेवल से ऊपर ये दोनों गांव स्थित हैं। इन दोनों गांवों के बीच में रुपिन नदी बहती है जो ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। पिछली रात हम रोडू पहुंचे थे और नाइट हॉल्ट हमने रोडू में ही किया था। कैंपिंग साइट एट लरोट वन विभाग की। और अब हमें देवदार के जो पेड़ है वेजिटेशन वो दिखनी शुरू हो गई है। तो हमारा ये सफ़र जारी है और अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो वेजिटेशन है वो कम होती जा रही है और चांशल पास के काफ़ी करीब हैं और 11-12 हज़ार फीट्स की ऊंचाई पे हैं हम इस वक्त जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। और थोड़ी देर में हम चांशल पास पहुंच जाएंगे और काफ़ी अब भूख भी लग रही है। उम्मीद करता हूं कि वहां पे खाने के लिए कुछ होगा, वरना गाड़ी में हम अपने साथ हल्का फुल्का खाने पीने की चीज़ें कैरी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ खाने के लिए वहाँ पे कोई ढाबा या कोई फूड स्टॉल होता है तो वो तो फिर कमाल ही हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसी के साथ ये चांशल पास अब हम पहुंच गए हैं और बर्फ़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ज़्यादा नहीं है लेकिन रोड में छोटे छोटे पैचेस हैं बर्फ़ के और रास्ता बहुत ख़राब है। काफ़ी कीचड़ वाला रास्ता है, एक गाड़ी भी गिरी हुई है एक, और हमें यहाँ पे एक जीप दिखी है जहाँ पे खाना बनता है, मिलता है। छोटा सा ढाबा, छोटा सा एक मोबाइल ढाबा चलाया हुआ है इस गाड़ी में। तो हम भी यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मसल को भी रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर अपना सफ़र जारी रखेंगे। अब हम चल पड़े हैं चांशल से डोडरा क्वार के लिए।
तो अब हम चांशल पास से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, डोडरा कवार की ओर जा रहे हैं। तो चलते चलते बहुत से व्यूअर्स के मन में एक सवाल होगा कि रहने के लिए जगहें कौन कौन सी होंगी, जैसे रोडू में और उसके बाद फिर चांशल, डोडरा कवार में। तो सबसे पहले रोडू की अगर बात करूं तो वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेस और जो सरकारी पीडब्ल्यूडी और टूरिज़्म के होटल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद चांशल अगर आप आते हैं तो वहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन नहीं होती, और कभी कभार अगर कोई कैंप्स वगैरह लगे हों तो आपको वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। इसलिए अगर आपको रुकना है चांशल में तो आप अपने साथ टेंट्स कैरी कर सकते हैं और नाइट हॉल्ट कर सकते हैं, और खाने पीने का आपको खुद ही इंतज़ाम करना होगा। और फिर उसके बाद डोडरा और कवार पहुंचने पे आपको छोटे मोटे होम स्टेज यहाँ पे मिल जाएंगे, और या फिर अगर आप टेंट कैरी कर रहे हैं तो आप किसी लोकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक नॉमिनल सी फीस या नॉमिनल सा एक चार्ज देकर आप उनके बगीचे या उनके फार्म में भी कैंप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस हैं यहाँ पे। गेस्ट हाउसेस में रहने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या फॉरेस्ट हो। छोटा सा ढाबा है, बहुत ही पुराना, कहते हैं जब से यहाँ पैदल चलते थे लोग तब से ये ढाबा है। फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी सूरत है। ये देखिए सामने डोडरा कवार सामने है। और सबसे बेस्ट सीज़न क्या है जब आप डोडरा कवार आ सकते हैं? वैसे तो डेफिनेटली मई और जून सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का, और जुलाई और अगस्त मानसून की बारिश होती है। थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसीलिए आप लेट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी यहाँ आ सकते हैं। और अक्टूबर के बाद चांसेस हैं कि चांशल पास में आपको बर्फ़ मिले, और जो कनेक्टिविटी बियॉन्ड चांशल पास है डोडरा कवार के लिए वो नहीं रहेगी, और इसीलिए रिकमेंड हम नहीं करते कि आप सर्दियों में यहाँ पे आएँ। ये हमें दिखे पहले घर डोडरा कवार की हट्टी में। ये देखिए, ये है ऐतिहासिक गांव डोडरा। पहला जो बड़ा गांव है डोडरा गांव दिख रहा है आपको सामने। ये देखिए रोड का काम भी चला हुआ है। ये देखिए रूपी नदी, ये डोडरा कवार सड़क है आगे को, जहां हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ये है यहाँ का छोटा सा बस स्टॉप डोडरा में, जहाँ पे बसें रुकती हैं। और अब हम नीचे उतर रहे हैं, जो रुपिन नदी है जो सेपरेट करती है डोडरा और कवार को, वहाँ पहुँचेंगे हम। और उसके बाद ब्रिज को, रिवर को क्रॉस करेंगे हम, और कवार का रुख करेंगे हम। और बस भी चलती है इस रूट में, और बहुत लिमिटेड सी बस सर्विस है। जैसे रोडू से अगर डोडरा कवार की तरफ जाते हैं तो डेली 10 बजे एक ही बस जाती है, और फिर अब वापस अगर आप आते हैं तो सुबह 8 बजे चलती है कवार से रोडू के लिए, और बीच में रुकती है वो काफ़ी, और चांशल क्रॉस करते हुए फिर रोडू पहुंचती है वो बस। तो अगर मैप में आप देखेंगे ना, डोडरा कवार काफ़ी नज़दीक है उत्तराखंड के। आप हाइक कर सकते हैं गढ़वाल के पहाड़ों की तरफ, और जो एक फेमस हर की दून ट्रैक है वो भी बिल्कुल पास है यहाँ से। फिर यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्रैक है रुपिन पास ट्रैक, और वो कनेक्ट करता है उत्तराखंड को किन्नौर के, वो कनेक्ट करता है उत्तराखंड और हिमाचल के किन्नौर रीजन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही सुंदर है, और खुशकिस्मत है हम कि ट्रैफिक बहुत कम है।
और बहुत ही स्मूथ ड्राइव हो रही है और शायद हम थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाएं डोडरा कवार। नदी के किनारे पहुंच गए। इसके बाद हम ऊपर चढ़ाई करेंगे क्वार के लिए। जा रहे हैं जिस्कून और जाखा के लिए। अब हम वापस पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां से हम जाखा के लिए मुड़े थे। जो सीधे जो रास्ता आप देख रहे होंगे ये जाएगा आपके लिए शिमला के लिए और चांशल के लिए। हम लेफ्ट को मुड़ जाएंगे टुवर्ड्स क्वार। और जिस हाईवे जिस रूट से अभी हम जा रहे हैं इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इसकी कंडीशन बहुत सुधरी है। पिछले कुछ वर्षों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है चांशल और उसके बियॉन्ड डोडरा कवार वाले इलाके में वो बड़ी है। हम एक जगह पहुंच गए किम वाली। अब देखिए ब्रिज लेकर हम उधर जाएंगे अब आगे। और वहाँ के जो किसान हैं वो अपने प्रोड्यूस को यहाँ पे रोडू वाली तरफ लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ जो टूरिज़म एक्टिविटीज़ हैं सीज़न में यहाँ पे टूरिस्ट भी दस्तक देते हैं और काफ़ी बेटर हुई है रोड की कंडीशन। और इस रोड के खुलने से पहले तो यहाँ पे जब ये रोड नहीं था तो जो डोडरा कवार के रेजिडेंट्स हैं उन्हें 2 से 3 दिन लगते थे चांशल पास क्रॉस कर दूसरी ओर पब्बर वैली जो रोडू है वहाँ पहुँचने के लिए। इस वैली को रूपिन वैली कहा जाता है और ये सर्दियों में मैक्सिमम टाइम कट ऑफ रहता है मेन जो शिमला टाउन है वहाँ से। यहाँ लगा हुआ है काम सड़क का। हिमाचल प्रदेश में जो मेजर पासेस हैं लगभग मैंने सभी देख लिए हैं। सिर्फ एक चांशल पास था जो देखना रह गया था और काफ़ी उत्साहित हूँ मैं और काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस पास को देखने के लिए। और इसकी हाइट सी लेवल से 12,600 फीट्स की है। जो एडवेंचर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो स्की स्लोप्स हैं चांशल के वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा लंबे हैं। रास्ते आ जाते हैं हम राइट वाला रूट लेंगे और ये गाँव ले लेंगे। वाले हैं थोड़ी देर में क्वार। क्वार गांव डिवाइडेड है 2 छोटे गांव में। एक अपर विलेज है जिसे दंदुरवाड़ी कहा जाता है और एक लोअर विलेज है जिसे पुजरली कहा जाता है। अब हम जा रहे हैं हेलीपैड क्वार। हेलीपैड एट क्वार। डोडरा कवार का थोड़ा ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ के लोगों से भी हम मिलेंगे और उसके बाद नाइट स्टे करेंगे। हमने यहाँ पे रेस्ट हाउस बुक किया है।
आपके गांव का नाम क्या है? अच्छा, आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अच्छा, और क्या करते हैं आप छुट्टी वाले दिन? छुट्टी वाले दिन पढ़ाई, और आराम से, बहुत इतनी फास्ट नहीं घुमाते भाई, इतने में तो खराब हो जाएगा वीडियो। और हमें लगी बहुत जोरों से भूख, तो हमने डिसाइड किया मैगी बनाने का। देखिए कितने सारे मैगी हमने तोड़ी हुई है और हम मैगी बना रहे हैं और कुकर में बना रहे हैं, क्योंकि हवा तेज है तो हमने इसका सहारा लिया है, ये कागज का, जिससे बहुत स्वाद मैगी बनाएंगे और थोड़ी देर में मैगी भी खाएंगे। और ये मौजूद हैं हम अभी गांव डोडरा क्वार में, क्वार, और ये डिस्ट्रिक्ट, ये सब डिवीजन हेडक्वार्टर भी है डोडरा क्वार सब डिवीजन का। और अब हम मैगी खा के फिर थोड़ा सा गांव घूमेंगे और उसके बाद गांव धंधरवाड़ी, जो कि 2 हिस्सों में बना, एक तीतरवाड़ी और एक धंधरवाड़ी। इसको बना के द प्लेस इज कॉल्ड एज क्वार। नाइस। ये हम बीच गांव में हैं। ये देखिए द ब्यूटीफुल विलेज। ये गांव की दुकान है एक, धंधरवाड़ी है। अच्छा, क्या है आपके गांव का नाम? क्या नाम है? धंधवाड़ी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। ओके ओके ओके, चलो। ये हम आ गए हैं डोडरा क्वार में। डोडरा गांव है ये, देखिए बहुत ही सुंदर और विहंगम गांव है ये। देखिए वेरी नाइस प्लेस। डोडरा गांव जो कि पहला गांव है, जब हम चांसल से आते हैं टूवर्ड्स क्वार जाते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को डोडरा क्वार कहा जाता है। आप देखें बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर और बहुत पुराने यहाँ पे घर हैं और पुरानी कला जो शिल्पकला होती है वैसे बनाए गए हैं हमारे घर। इसमें एक पत्थर देख सकते हैं आप, उसके ऊपर ये लकड़ी की एक स्लीपर है जिससे घर बनाए, और बहुत कम यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया गया है, सीमेंट का। बहुत ही सुंदर घर हमें एक दिखा और हमसे रहा नहीं गया बिना इसे वीडियो कैप्चर किए और पुरानी कार्टूनी स्टाइल में बनाने की कोशिश की। देखिए कितनी अच्छी कलाकृतियां की गई है इसके ऊपर, वुड के ऊपर डिटेल वर्क। ये देखिए, वाह। डोडरा गांव के अंदर हम विचरण करते हुए, ये बहुत पुराना मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर मंदिर। ये सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। ये कितना पुराना मंदिर कितना पुराना है? कितना टाइम का है? राजों के टाइम का है? हाँ, वो देखो बोला है राजों ने बनाए। आपकी उम्र कितनी है? नीचे से पत्थर ही पत्थर का है। इनकी एज? हाँ, कितनी उम्र है जी आपकी? उम्र कितनी है? उम्र कितनी? 90 हो। नहीं, यहाँ पर हो क्या आप? राधा स्वामी है ना बहुत ज्यादा। मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। कम से कम रोटी पहले मतलब वो कहाँ से धो के लाते थे? यहाँ से नहीं लाते थे? हाँ, नहीं, जब चांचल से जाते थे पैदल पहले? पैदल था रोड पार तरफ जी पाती थी, हाँ। दूर से पार। हाँ हाँ।
वहाँ क्या क्या अच्छा, वहाँ से आते थे आप पैदल? हाँ, स्ट्रीट में एक लाल आता वहाँ प्राइवेट अच्छा। गुप्ता। हाँ हाँ हाँ। और फिर सुबह हम निकलेंगे रोडू की ओर, और हमने ये डिसाइड किया है कि नाइट हॉल्ट हम चांचल पास में करेंगे। हम अपने साथ टेंट कैरी कर रहे हैं और खाने पीने का सामान भी है हमारे पास। थोड़ी सी देखिए बहुत ज़्यादा धुंध है इस टाइम पर हम इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। टेंट हम लगाएंगे, टेंट को पिच करेंगे और बहुत बढ़िया। और हमारा टेंट तैयार होने वाला है। डोर नीचे इधर कोई होता है। ये देखो अब डोर वैसे इधर तो रखते हैं वो आदमी। मुझे तो बड़ा अच्छे से आता नहीं है पिच करना, पिच करेंगे लोग, पिच करेंगे टेंट को और हम चांचल में रुकेंगे आज। ये देखिए किस तरह से पिच कर रहे हैं टेंट। वाह, बिल्कुल घना अंधेरा, कोहरा ही कोहरा है यहाँ पर। फिटिंग कर दी है टेंट की, किस तरह से फिट करते हैं ये प्रोफेशनल की तरह टेंट। लगाएंगे कवर, कवर आगे वाला डोर कहाँ पर है इसका, डोर वाला ये डोर है तो हम इसको ऐसा रखेंगे आगे की साइड पर रखेंगे। ये हमारा टेंट हो गया तैयार, वाटरप्रूफ बढ़िया टेंट। और ये हमने उल्टा शायद हमने उल्टा लगा दिया है, तो यहाँ पर भी हुक्स इसमें डालेंगे और फिर इधर डाल के ये हम इसे खींचेंगे अच्छे से। ये इसमें नहीं डालना था, ये देखो ये हमने लगा दिया। और देखिए किस तरह से मौसम साफ हो रहा है। वाह, चांचल घाटी में मौसम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। जब हम आए तो खूब बारिश थी। देखिए मौसम किस तरह से साफ हो गया एकदम से, क्या बहुत ही वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू। देखिए अब किस तरह से मौसम साफ हो रहा है, धुंध एकदम से गायब हो गई है। जब हम आए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोहरा था, दिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हमने थोड़ा सा रिस्क लिया और हमने कैंप करने का सोचा। मैं कहा चलिए कोशिश करते हैं, और भगवान काफी मेहरबान रहे हैं हमेशा अभी तक। और आज भी देखो एकदम से मौसम साफ हो गया एकदम से, इस चीज को बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं। अब हम उठ गए, सुबह हो गई है, देखते हैं मौसम कैसा है। वाह बहुत बढ़िया। ये देखिए चाय भी बनाई हुई है किसी ने मेरे लिए। वाह, धन्यवाद जो मेरे साथ आए हैं सभी के लिए। कितना अच्छा मौसम हो गया, धूप आ गई है और बहुत अच्छा मौसम हो गया। बहुत सीनिक व्यू देख रहे हैं आप यहाँ पे। और हमारे को रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हुई, क्योंकि शायद ऊपर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें काफ़ी ताज़ी हिमपात हुआ है, जिस वजह से काफ़ी ठंड का प्रकोप ज़्यादा था। तो हमारी रात को 2-3 बार नींद भी टूटी, तो थोड़े सोने में दिक्कत हुई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से भी। पर चलिए बहुत अच्छा ही अनुभव था कैंपिंग करने का चांचल में। और देखिए हमारी गाड़ी भी ऊपर खड़ी है, अब हम वापसी जाने की तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ डोडरा कवार का ये सफ़र अब ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। रूरल शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ हम आपको लेकर गए। और कोई भी अगर आपके सवाल होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते रहिए कंट्री साइड ट्रैवल्स।